वो सिर्फ 9 साल की बच्ची थी, लेकिन उसे किसी बात का प्रेशर इस कदर खाया जा रहा था कि उसे फेस करने से बेहतर छठी मंजिल से कूद जाना लगा। रिसेंटली नीरजा मोदी स्कूल की 6th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट अमायरा के शॉकिंग सुसाइड की न्यूज सुनकर हर पेरेंट शॉक में है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2024 के रिपोर्ट के मुताबिक एनुअल स्टूडेंट सुसाइड रेट में रिकॉर्ड तोड़ 4% का जंप पाया गया है। 2014 से 2024 तक 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, विच इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। तो क्या डिप्रेशन अमंग स्टूडेंट्स एक नया एपिडेमिक है? अनफॉर्चुनेटली यस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतु और आज हम डिकोड करेंगे एक ऐसे साइलेंट मॉन्स्टर को जिसे हम सब देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इग्नोर कर रहे हैं। डिप्रेशन एंड एंजाइटी अमंग स्टूडेंट्स। क्या हो गया है हमारे बच्चों को? वो जो कल तक स्कूल के कॉरिडोर में हंसते खेलते दिखते थे, आज उनके चेहरे पर एक अजीब सी ब्लैंकनेस आ गई है। क्या बदला है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे घरों में, हमारे बच्चों के दिल और दिमाग में, जो उन्हें इतना वल्नरेबल बना रहा है? हर साल इंडिया में हजारों बच्चे अपनी जिंदगी खुद खत्म कर लेते हैं। एनसीआरबी के 2023 के डेटा के हिसाब से लगभग 13,800 स्टूडेंट सुसाइड रिकॉर्ड किए गए। ये नंबर सिर्फ एक फिगर नहीं, बल्कि 13,800 कहानियां हैं। कहानियां उन बच्चों की जिन्होंने ख्वाब देखे थे कुछ बनने के, पर उन ख्वाब का बोझ शायद वो टॉलरेट नहीं कर पाए। 2013 से 2023 तक स्टूडेंट सुसाइड में 65% का जंप आया है। सोचो 10 साल में इतना बड़ा बदलाव। जहां टोटल सुसाइड्स में ग्रोथ रेट अराउंड 27% थी, वहीं स्टूडेंट्स के बीच ये रेट ऑलमोस्ट डबल था। मतलब बच्चे हमसे कुछ कह रहे हैं कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन शायद हम उसे रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे। सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में रिकॉर्ड हुए। और एक और टेरिफाइंग बात, कुछ स्टेट्स में तो स्टूडेंट सुसाइड का नंबर फार्मर सुसाइड रेट से भी ज्यादा है। ये सुनकर सिर्फ शॉक नहीं होता, गिल्ट भी होता है। गिल्ट इस बात का कि हम सब मिलकर शायद अपनी नेक्स्ट जनरेशन के दर्द को समझने में फेल हो रहे हैं। एग्जाम फेलियर, एकेडमिक प्रेशर, पेरेंटल एक्सपेक्टेशन, पीयर कंपैरिजन, ये सब तो हम सबको मालूम है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम इनके बीच की खामोशी है। वो खामोशी जिसमें एक बच्चा सोचता है मैं फेल हुआ तो मम्मी पापा क्या कहेंगे। वो गिल्ट जिसमें लगता है मैं सबके लिए डिसअपॉइंटमेंट हूँ। और वो लोनलीनेस जिसमें लगता है मुझसे कोई बात नहीं कर सकता। बच्चे पहले भी एग्जाम्स देते थे, पर उन पे पहले इतना प्रेशर नहीं होता था। आज हर क्लासरूम एक साइलेंट बैटलफील्ड बन गया है। कोचिंग क्लासेस, ट्यूशंस, टेस्ट, मॉक एग्जाम और हर जगह एक ही सवाल, कितने मार्क्स आए। स्कूल खत्म होता है तो बच्चों को स्कूल के बाद कोचिंग भेज दिया जाता है। कोचिंग से वापस आके होमवर्क, होमवर्क के बाद मॉक टेस्ट और उसके बाद स्लीप डिप्राइव्ड, इमोशनली एग्जॉस्टेड। एक छोटी सी जान जो सिर्फ थोड़ी सी देर के ब्रेक के लिए तरस रही होती है, रुख करता है मोबाइल गेमिंग या सोशल मीडिया की तरफ, जस्ट टू सीक रिलैक्सेशन। लेकिन वो रिलैक्सेशन कब धीरे धीरे एडिक्शन बन जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। पिछले कुछ सालों में रोब्लॉक्स जैसे गेम्स ने काफी पॉपुलैरिटी गेन करी है। अब आप सोच रहे होंगे हम तो डिप्रेशन और एंजाइटी अमंग किड्स की बात कर रहे हैं, तो सडनली मोबाइल गेमिंग पे क्यों आ गए? तो सुनिए, मोबाइल गेमिंग एंड रैंडम रील स्क्रॉलिंग से यंग माइंड्स पे काफी गहरा असर पड़ता है। उन्हें सडन एड्रेनलिन रश फील होता है। एकदम से सब चीजें जरूरत से ज्यादा एक्साइटिंग लगने लगती हैं, और जब पेरेंट्स उनके गेम्स को बीच में इंटरप्ट कर देते हैं तो दे फील सैड, बोर्ड एंड डिप्रेस्ड। नॉर्मल सी लाइफ उन्हें बोरिंग लगने लगती है। कुछ बच्चों में इंक्रीज एंगर एंड एग्रेशन भी नोटिस किया गया है। मोबाइल एडिक्शन कुछ केसेस में इतनी ज्यादा हो जाती है कि बच्चों का पढ़ाई से बिल्कुल ध्यान हट जाता है, which leads to poor performance and very bad results, which ultimately leads to depression. पर ताली एक हाथ से नहीं बजती। पेरेंट्स का इंक्रीज एक्सपेक्टेशन भी डिप्रेशन ट्रिगर करता है। पेरेंट्स का इंटेंशन गलत नहीं होता, लेकिन कभी कभी उनके एक्सपेक्टेशन इतने अनरिलेंटिंग हो जाते हैं कि बच्चे के लिए उन्हें पूरा करना इम्पॉसिबल सा लगता है। अगर मेरे मार्क्स अच्छे आए तो पापा खुश होंगे, अगर नहीं आए तो मैं उनके लायक नहीं। सोचो, सिर्फ 11 या 12 साल के बच्चे के दिमाग में ये बात चल रही है। जब सेल्फ वर्थ मार्कशीट से जुड़ जाए तो जिंदगी एक रेस बन जाती है जिसमें कोई फिनिशिंग लाइन नहीं होती। हर स्कूल चाहता है टॉपर्स, हाई रिजल्ट्स एंड एडमिशन रिकॉर्ड्स। पेरेंट्स चाहते हैं सक्सेसफुल बच्चे,
और बीच में एक बच्चा जो सिर्फ समझा जाने की चाह रखता है, अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। और फिर सोशल मीडिया ने तो इस दौर के प्रेशर को और एम्पलीफाई कर दिया है। इंस्टाग्राम पे हर दोस्त परफेक्ट लाइफ जी रहा है, सबके मार्क्स बेटर लगते हैं, सब हैप्पी दिखते हैं, लेकिन रियलिटी में सब अपने अपने दुख छुपा रहे हैं। कंपैरिजन का ये लूप डिप्रेशन और भी डीपन करता जा रहा है। हमारे घरों में एक अनसेड रूल है, बच्चा रोए तो समझा दो, पर डिप्रेशन की बात करे तो इग्नोर कर दो। कभी सोचा है कितनी बार हमने अपने बच्चे को बोला है, क्या इतना बड़ा स्ट्रेस है तुम्हारे लाइफ में, तुम्हें क्या टेंशन लेना? पर बच्चों के लिए वो छोटी छोटी बातें भी बड़ी होती हैं। उनका वर्ल्ड छोटा है, उनके इमोशंस रॉ होते हैं। जब हम उनके इमोशंस को दबाते हैं, हम उन्हें सिखाते हैं कि अपना दुख छुपाना नॉर्मल है। फैमिली डिस्प्यूट्स, फाइनेंशियल स्ट्रेस या पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी एक चाइल्ड के मेंटल हेल्थ पे डीप इम्पैक्ट डालते हैं। जब घर में शांति नहीं होती तो बच्चे के लिए पीस कहाँ मिलेगा? और जब सपोर्ट सिस्टम खुद अनस्टेबल हो तो बच्चा अपने अंदर ही अंदर दब जाता है। एक और फैक्टर है, लोग क्या कहेंगे। अगर बच्चा लो मार्क्स लाए तो पेरेंट्स का पहला थॉट होता है, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी। वो बच्चा जो ऑलरेडी गिल्ट में है, अब सोसाइटी के जजमेंट का भी बोझ उठा रहा है। स्लोली गिल्ट डिस्पेयर में बदल जाता है, डिस्पेयर होपफुलनेस में, और होपफुलनेस कभी कभी सुसाइडल थॉट्स तक पहुंचा जाती है। डिप्रेशन का सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि वो हमेशा लाउड नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ एक स्माइल के पीछे छुपा होता है। एक नॉर्मल लुकिंग स्टूडेंट जो हर दिन स्कूल जाता है, असाइनमेंट भी सबमिट करता है और सबको आई एम फाइन कहता है, पर अंदर से एक अंधेरा खाता जा रहा होता है। एंजाइटी अटैक्स, स्लीप इश्यूज, एपेटाइट चेंजेस, ओवरथिंकिंग, ये सब स्मॉल वार्निंग सिग्नल्स है जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आज के स्टूडेंट्स के पास सोशल मीडिया पे हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं, पर रियल लाइफ में एक भी इंसान नहीं जिसे वो अपना दर्द शेयर कर सके। ये इमोशनल आइसोलेशन डिप्रेशन का सबसे बड़ा एक्सेलरेटर है। कोविड के बाद सिचुएशन और बढ़ी। 2 साल ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे सोशल इंटरैक्शन से दूर हो गए, उनका इमोशनल डेवलपमेंट रुक गया। स्क्रीन के थ्रू दुनिया देखते देखते वो अपने अंदर के इमोशन से डिस्कनेक्ट हो गए। अब जब दुनिया वापस फास्ट ट्रैक पे आई, उन्हें एडजस्ट करना मुश्किल लगने लगा। कई बच्चे अब अपने दुख को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन्हें लगता है कोई समझेगा नहीं, और जब एक इंसान समझा नहीं जाता, वो अपने इमोशंस को डिस्ट्रॉय करने लगता है, या शायद खुद को। कोटा, पुणे, हैदराबाद, हर जगह स्टूडेंट सुसाइड्स की खबरें आए दिन आती रहती हैं। हर केस के पीछे एक पैटर्न है, फेलियर का डर, पेरेंटल एक्सपेक्टेशन, आइसोलेशन और मेंटल हेल्थ का इग्नोरेंस। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी लिखा गया है कि एग्जाम फेलियर अब प्राइमरी रीजन बन गया है स्कूल एज सुसाइड्स का। एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स ये भी है कि कुछ शहरों में स्टूडेंट सुसाइड्स का नंबर फार्मर सुसाइड से ज्यादा हो गया है। थिंक अबाउट इट, हमारे देश में अब जमीन के बोझ से ज्यादा सिलेबस का बोझ बढ़ने पर मजबूर कर रहा है। एक 14 साल के लड़के ने अपनी डायरी में लिखा था, मैं अपने मार्क्स के साथ नहीं जी सकता। और एक केस में एक लड़की ने नोट लिखा कि मुझे सबसे प्यार था पर खुद से नहीं। ये लाइन सिर्फ लेटर्स नहीं, वार्निंग्स है, साइलेंट क्राइज फॉर हेल्प जिन्हें किसी ने नहीं सुना। अब सवाल ये है, हम क्या कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं इस साइलेंट एपिडेमिक को? सबसे पहला स्टेप है बात करना, कन्वर्सेशन शुरू करना। मेंटल हेल्थ को टबू बनाना बंद करना होगा। स्कूल में इमोशनल वेलबींग को एकेडमिक्स के बराबर इम्पोर्टेंस देना होगा। हर स्कूल में काउंसलर होना चाहिए जहां बच्चे फ्रीली जाकर अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें। हर क्लासरूम में टीचर को ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि वो इमोशनल डिस्ट्रेस के साइंस पहचान सके। अगर कोई स्टूडेंट सडनली क्वाइट हो जाता है, पार्टिसिपेशन कम कर देता है या हर वक्त टायर्ड लगता है, तो ये रेड फ्लैग्स है। उन्हें डांटने के बजाय उनसे पूछना चाहिए कि आप ठीक हो कि नहीं। पेरेंट्स का रोल सबसे क्रिटिकल है। अपने बच्चों से ओपन रिलेशनशिप रखिए, उनसे सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं, फीलिंग्स के बारे में भी पूछिए। हर दिन बस 10 मिनट जेन्युइन कन्वर्सेशन का टाइम निकालिए। ये 10 मिनट कभी कभी जिंदगी बचा सकते हैं। अपने बच्चों को ये बताइए कि आपका प्यार उनके ग्रेड्स पे डिपेंड नहीं करता। वो सिर्फ मार्कशीट्स नहीं, इमोशंस लेकर घर आते हैं। अगर वो फेल भी हो गए तो दुनिया खत्म नहीं हो गई। हर फॉल एक नई स्टार्ट का चांस भी लाती है। स्टूडेंट्स के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सुनो, आप अकेले नहीं हो। डिप्रेशन कोई वीकनेस नहीं, एंजाइटी कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं। ये इलनेस है, जैसे कोल्ड या फीवर होता है, और उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर कभी लगे कि आप कंट्रोल से बाहर जा रहे हो तो किसी से बात करो।
दोस्त से, टीचर से या काउंसलर से, या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो। आपका एक कॉल, एक बात, एक कन्फेशन एक जिंदगी बचा सकता है, आपके खुद की। सोसाइटी के लेवल पे भी चेंजेस जरूरी है। गवर्नमेंट और एनजीओज को रूरल स्कूल्स में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स लाने होंगे, अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी होंगी। टेलीविजन और मीडिया को टॉपर्स की कहानी के साथ सर्वाइवर्स की कहानी भी दिखानी चाहिए, ताकि बच्चे समझे स्ट्रगल करना भी नॉर्मल है। हर डार्क टनल के एंड में एक लाइट होती है। डिप्रेशन के मेज में भी एक एग्जिट डोर होता है, और वो डोर है अंडरस्टैंडिंग। हम सबको अपने बच्चों के लिए बेटर लिसनर्स बनना होगा, उनके इमोशंस को रेस्पेक्ट करना होगा। जब बच्चा कहे मुझे स्ट्रेस लग रहा है, तो उनके स्ट्रेस का मजाक ना बनाए, उसे समझे, उनके साथ बैठकर एक कप चाय पिए, एक वॉक पे जाए। कभी कभी बस एक प्रेजेंस ही काफी होती है। टीचर्स प्लीज नोटिस, पेरेंट्स प्लीज लिसन, स्टूडेंट्स प्लीज स्पीक, और हम सब प्लीज केयर। दोस्तों, डिप्रेशन और एंजाइटी कोई वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं, ये हमारे घरों के अंदर, हमारे क्लासरूम्स में और कभी कभी हमारे अपने बच्चों के अंदर पल रहा होता है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है खामोशी तोड़ना। जब तक हम खुले दिल से मेंटल हेल्थ पे बात नहीं करेंगे, तब तक अमायरा जैसे केसेस आते रहेंगे। अगर आप एक पेरेंट हैं, अपने बच्चे को रोज ये बताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं, बिना किसी कंडीशन के। अगर आप स्टूडेंट हैं, याद रखिए, आप एक नंबर नहीं है, आप एक इंसान हैं। और अगर आप एक टीचर हैं, आप सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाते, आप जिंदगी जीना भी सिखाते हैं। मैं चाहूंगी कि इस वीडियो के कमेंट्स में आप लिखें, क्या आपके स्कूल में या घर में मेंटल हेल्थ के बारे में बात होती है? अगर नहीं, तो शुरू कीजिए आज इस पल से, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी बात, एक छोटी सी एम्पैथी एक जिंदगी बदल सकती है। मैं हूँ ऋतु और आप देख रहे थे डिकोडिंग द अनरियल। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।